नमस्कार दोस्तों। तो आपका सेकंड क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर सेकंड की। तो क्लास नंबर सेकंड के अंदर हम बात क्या करनी है, देखो क्लास नंबर सेकंड के अंदर हम बात करेंगे कि विभिन्न हिस्से जो होते हैं जो कि ऑफिस के हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। इसके अंदर हम बात कर रहे थे एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड के अंदर हमने ये बात जान ली थी कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से अंग हैं, वो हम आज बात करेंगे। पहले बात करेंगे फाइल नेम की। तो फाइल नेम जो होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक फाइल नेम वैसे होता है जो कि फाइल के नेम के बारे में बताता है कि फाइल का नाम या एड्रेस बताता है फाइल का, परंतु फाइल का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम, जो कि फाइल के प्रकार को बताता है। जिस प्रकार से आप ध्यान देना, जिस प्रकार से मान के चलो मेरा नाम है रविंद्र, तो मेरा एक प्रकार है या मेरी एक कास्ट है, लमसम आपको इस बात से रिलेट करके चलना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये बात आप जान लें कि मेरा एक्सटेंशन नेम क्या है, तो मैं किस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, यही मेरा क्या है, एक्सटेंशन नेम है। क्या है, एक्सटेंशन नेम है। जैसे कोई राजपूत लगाता है, कोई ब्राह्मण लगाता है, ये इनके एक्सटेंशन नेम है। इनसे इनके नाम के पीछे अगर इनको शर्मा या मीना या बेरवा या XYZ कोई भी जाति है, उससे पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति इस जाति का है या ये व्यक्ति इस कास्ट का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे क्या होता है, फाइल्स की भी क्या होती है, एक जाति या एक प्रकार होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये फाइल जो है ये किस फॉर्मेट में हो सकती है और किस फॉर्मेट में नहीं हो सकती। अब आपको ये ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं, चलो चलते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो फाइल जो है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है, फाइल जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। फाइल फाइल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ये बात आपको जान लेनी है। पहला फाइल नेम क्या होता है, पहला तो होता है हमारा फाइल नेम होता है। क्या होता है, फाइल नेम होता है। और दूसरा जो प्रकार है, क्या, दूसरा जो प्रकार है वो होता है एक्सटेंशन नेम। क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। ठीक है, एक्सटेंशन नेम होता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप एमएस वर्ड में हो, एमएस वर्ड में हो, अगर आपने क्या किया, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया या कोई भी फाइल क्रिएट की, कोई भी फाइल, नई फाइल बनाई किसमें, एमएस वर्ड के अंदर, तो उसको अगर आप नाम नहीं देते, क्या नहीं देते, नाम नहीं देते, नहीं देते हैं, तो क्या होता है, उसको एमएस वर्ड क्या करेगा, स्वतः ही क्या दे देगा, सेल्फ नेम दे देगा। क्या दे देगा, सेल्फ नेम दे देगा। इसी नेम को हम क्या पुकारते हैं, बाय डिफॉल्ट। क्या, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वन। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वन। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वन होगा। इतनी बात आपको जान लेनी है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एमएस वर्ड जो है इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है। ये कहाँ होता है, ये होता है टाइटल बार पर। ये कहाँ होता है साहब, ये होता है टाइटल बार पर। ठीक है, ये कहाँ होता है, टाइटल बार पर होता है। आई बात समझ में आपको, ये बात आपको जान लेनी है। टाइटल बार कहाँ होती है, टाइटल बार आपके कहाँ प्रदर्शित होती है, टाइटल बार ये आपके जस्ट ऊपर ही ऊपर साइड की जो बार होती है वो एक प्रकार से
आपकी टाइटल बार कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी टाइटल बार कहलाती है। चलो इसको तो अभी हम बाद में बात करेंगे टाइटल बार के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला तो आपको मैंने बताया मैंने क्या कि एक तो होता है फाइल नेम, और उस फाइल का प्रकार कौन बताता है? एक्सटेंशन नेम। तो हमने बात करी थी फाइल नेम की, तो एमएस वर्ड के अंदर फाइल जो है उसका नाम अगर हम नाम नहीं देते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, तो वो फाइल का जो नाम है एमएस वर्ड के अंदर वो खुद सॉफ्टवेयर क्या कर लेता है? उस नाम को क्रिएट कर लेता है। और वो जब क्रिएट कर लेता है तो उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट नेम। बाय डिफॉल्ट नेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाय डिफॉल्ट नेम बोल सकते हैं। और एमएस वर्ड की बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट1 होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट1 होता है। अगर बात करें एक्सटेंशन नेम की, किसकी? एमएस वर्ड की। वर्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम क्या बताता है? एक्सटेंशन नेम बताता है फाइल के प्रकार के बारे में। जैसे कि किसी नाम के पीछे या किसी फाइल के पीछे की पीछे साइड पे .pdf लगा होता है, तो हम जान लेते हैं कि ये फाइल पीडीएफ के फॉर्मेट में है। अगर किसी फोटो होती है तो फोटो के पीछे लगा होता है जेपीईजी या जेपीजी, या किसी वीडियो की जो वीडियो होती है उस नेम के पीछे जस्ट लगा होता है MP4। क्या लगा होता है? MP4। किसी गाने के पीछे लगा होता है MP3। तो ये क्या है? सारे एक्सटेंशन नेम हैं। इनके बारे में हम डिटेल्ड अगले चैप्टर में हम बात कर लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बैठ जाता है और बहुत से बच्चों को इसमें मात खानी पड़ती है, क्योंकि डिटेल से तो कोई नहीं पढ़ता। एक्सटेंशन नेम ज़्यादातर क्या होता है, ये आपके सरकारी जॉब के अंदर भी आएंगे, और इसी के साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के अंदर और RSCIT के अंदर तो ये पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन नेम जो होता है एमएस वर्ड का, देखो ये इसके संस्करण है। देखो संस्करण आया था एक, तो देखो नॉर्मल जो वर्तमान वाले तो नहीं, वर्तमान वाले तो याद रखने परंतु लास्ट कब तक के याद रखने? तो 2003 तक। 2003, फिर 2007 में नया संस्करण आया, फिर 2010 के अंदर आया। ठीक है, कितने? अब देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2003 का एक्सटेंशन नेम क्या है? .doc। ठीक है, 2007 का क्या है? .docx आएगा, और यहाँ पर 2010 का क्या है? .docx आएगा। ठीक है, यानी कि 2007 और 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है? ये आएगा आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आएगा क्या? ये तो आपका आएगा 2007 में document.docx और 2010 का .docx, परंतु 2003 का क्या है? .doc। इतनी बात आप जान लें, बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है बस। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। तो सेम वही विंडो, कीबोर्ड में विंडो बटन दबाने के बाद फिर R बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर रन कमांड की शॉर्टकट की हमें ओपन हो जाएगी, और उसमें मेरे को क्या टाइप करना होगा? WinWord। क्या? Win WORD और .exe। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है? ओके बटन दबाना है, तो मेरा एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप ध्यान देना कि जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ ऊपर की साइड लिखा हुआ है क्या? यहाँ डॉक्यूमेंट1 लिखा हुआ है। ये कहाँ होता है? ये टाइटल बार पे होता है। कहाँ होता है ये टाइटल बार पे होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ होता है? ये टाइटल बार पे होता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? डॉक्यूमेंट1। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो ऊपर की जो पट्टी होती है, इस पट्टी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। अच्छा, टाइटल बार के जस्ट राइट साइड पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा? पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है रिस्टोर डाउन। यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, एक बॉक्स के पीछे एक बॉक्स छुपा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? ये सिंबल किसका है? ये रिस्टोर डाउन का। और यहाँ पर ये क्रॉस है, ये क्रॉस का है? ये क्रॉस हमारा क्लोज का है। क्लोज से क्या होगा? हमारा संपूर्ण जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा?
क्लोज हो जाएगा या बंद हो जाएगा। रीच टू डाउन से क्या होता है, रीच टू डाउन से हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, ये इसकी विंडो जो होती है ये छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी। अच्छा, रीच टू डाउन का मेन महत्व क्या है कि एक साथ आप विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, या एक साथ आप एक से अधिक सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो आप अपनी स्क्रीन का सदुपयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग करके, किस ऑप्शन का प्रयोग करके, रीच टू डाउन ऑप्शन का प्रयोग करके। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करें, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। हर विंडो के जस्ट राइट साइड पे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा हमारा मिनिमाइज का। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीच टू डाउन। जब आपकी पूरी विंडो पूरी स्क्रीन पर फैली हुई है, जिसे कि इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी कौन सा ऑप्शन एक्टिव है, हमारा मैक्सिमाइज। परंतु यहाँ पर जैसे मैक्सिमाइज क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज आपका इनेबल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आपको ऑप्शन मिलेगा रीच टू डाउन का, यानी कि आप विंडो को छोटी करना चाहते हो तो विंडो को छोटी कर सकते हो। रीच टू डाउन, जैसे रीच टू डाउन एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ मैक्सिमाइज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टाइटल बार पर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट 1। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट 1 जो है वो क्या है। देखो ये बाय डिफॉल्ट नेम है किसका, डॉक्यूमेंट का या एमएस वर्ड का। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम है। तो बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। अब जैसे ही इस टाइटल बार के हम आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जस्ट लेफ्ट साइड पे क्या है। अब क्वेश्चन ये ऐसे आएगा कि डॉक्यूमेंट या मान के चलो टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर क्या स्थित होता है। तो लेफ्ट साइड पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप यहाँ क्लिक करके इसको कस्टम कर सकते हो, यानी कि आप इसमें जोड़ भी सकते हो कोई कमांड और कोई कमांड को हटा भी सकते हैं। जैसे कि मेरे को न्यू को हटाना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगी। अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना मन चाहा कोई भी कमांड नहीं मिल रहा तो आप मोर कमांड में जा सकते हो। मोर कमांड में जाने के बाद आपको जो सी भी कमांड अच्छी लगती है, जो कमांड आपके ज़्यादा प्रयोग में आती है, उस कमांड का आप प्रयोग कर सकते हो। जिस प्रकार से यहाँ पर मेरे को कट कमांड मिल चाहिए तो मैं कट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कट कमांड यहाँ पर ऐड हो जाती है। कहाँ पर ये ऐड हो जाएगी, हमारी क्विक एक्सेस टूल बार पे। कहाँ ऐड हो जाएगी, क्विक एक्सेस टूल बार पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मेट पेंटर या ग्रो फॉन्ट, या मेरे को फॉर्मेट पेंटर चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे, मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो जस्ट ये कहाँ ऐड हो जाएगी, क्विक एक्सेस टूल बार में। यहाँ पर मैंने ओके किया और ओके करने के बाद देखो आप यहाँ देख सकते हो पहले मैंने क्या किया था, मैंने कट कमांड को ऐड किया, उसके बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर को। अब देखो आप यहाँ पर ये जो कट कमांड है ये अनहाइलाइट है। क्या है, अनहाइलाइट। अब अनहाइलाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसको कार्य करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं है इसके पास। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी देखो ये हाईलाइट हो चुका है। परंतु जैसे मैं इसको कर दूंगा, हटा दूंगा, अनसिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनहाइलाइट हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया अब फिर देखो हाईलाइट हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट के कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में। यहाँ पर क्लिपबोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा टाइटल बार एमएस वर्ड के अंदर टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड पे क्या स्थित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों ये जो वीडियो है ये RSCT के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से, उनके बारे में और उसके संबंधित कई ऐसे एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका थ्योरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंडू का है। अंडू की शॉर्टकट की होती है
जेड क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है, और रीडू की क्या होती है, कंट्रोल वाई होती है। ये सारी बातें हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को जस्ट टाइटल बार के नीचे क्या मिलता है, जस्ट टाइटल बार के नीचे मेरे को मिलता है मेन्यू बार। क्या मिलता है, मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार के ऊपर ही क्या होते हैं, टैब स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से टैब स्थित होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस आ सकते हैं, वो रिबन भी बोल सकता है, वो मेन्यू बार भी बोल सकता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो टैब्स होते हैं वो मेन्यू बार पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, मेन्यू बार पर स्थित होते हैं। अब आपको ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ मेन्यू बार तो स्थित दिखाई दे नहीं रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो टैब्स होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, ये आपके मेन्यू बार पर स्थित होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टैब्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, देखो यहां पर क्या होता है, जैसे आप मैंने बताया टेब, क्या टेब, टेब सबसे बड़ी चीज है। अब टेब के अंदर क्या होता है, टेब के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स। और ई ग्रुप्स जो होते हैं ये अलग अलग कमांड्स से जुड़े होते हैं। जैसे कि टैब, टैब सबसे बड़ा है, टैब्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स कहाँ होते हैं, रिबन पर स्थित होते हैं। और उसके बाद आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं। क्या होते हैं, कमांड। अच्छा ये कमांड क्या है, कमांड कोई भी कार्य को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी काम, कोई विशेष काम, क्या, कोई विशेष कार्य को कोई भी विशेष कार्य, जैसे कि मान के चलो आपको क्या करना है, कोई फॉन्ट है, कोई क्या है, फॉन्ट है, फॉन्ट को क्या करना है, कॉपी करना है साहब, कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए हम एक कमांड का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम कॉपी कमांड। कॉपी कमांड की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। और कट की क्या होती है, कट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। आप कॉपी करें या कट करें, आपको करना क्या है, पेस्ट है। पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें फाइल, अच्छा टेब कौन कौन से हैं, टेब होते हैं हमारे फाइल टेब, उसके बाद हमें मिलता है होम टेब, उसके बाद हमें मिलता है इंसर्ट टेब, फिर उसके बाद हमें मिलता है पेज लेआउट टेब, और उसके बाद रेफरेंसिंग, और फिर मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड्स वगैरह वगैरह। अब देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हम बात तो करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में, परंतु इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फाइल टैब है। फाइल टैब के बाद हमें मिलता है होम टैब, होम टैब के बाद मिलता है हमें क्या, इंसर्ट एंड फाइल, पेज लेआउट एंड रेफरेंसिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो आपका, जैसे आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट टैब कौन सा एक्टिव होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा होम टैब जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है। परंतु अभी हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर ई ग्रुप्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं और कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। देखो जो ग्रुप्स होते हैं ये आपके कहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, रिबन पर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर चौड़ी सी पट्टी है, इस चौड़ी सी पट्टी पर ही क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं होम टैब की, तो होम टैब के अंदर हमें मिलता है ग्रुप्स, जो कि हमारे कितने ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप तो है हमारा कौन सा, क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट, तीसरा ग्रुप कौन सा है, पैराग्राफ, और चौथा ग्रुप कौन सा है हमारा, स्टाइल। और इसके साथ साथ हमारा एडिटिंग क्या है, हमारा ग्रुप है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमारा क्लिपबोर्ड जो है और फॉन्ट जो है ये क्या है, सब ग्रुप्स हैं। परंतु इन ग्रुप्स के अंदर भी तो हमें क्या मिलती हैं, कमांड्स मिलते हैं। तो हर ग्रुप्स के अंदर एक विशेष प्रकार की कमांड होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की कमांड होती है जो कि एक विशेष कार्य को कंप्लीट करता है। जैसे कि क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर आपको क्या मिलता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट।
जैसे कि आपका ग्रुप है फ़ॉन्ट ग्रुप, तो फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का टाइप बदलना, फ़ॉन्ट का साइज बदलना, फ़ॉन्ट को बड़ा करना, फ़ॉन्ट को छोटा करना, ये केस यानी कि जो भी आप लिखते हो उनको आप छोटे या बड़े अल्फ़ाबेट में चेंज कर सकते हो। ये बोल्ड का होता है, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट्स, और उसके बाद यहाँ हाइलाइटर और ये फ़ॉन्ट कलर और ये क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर्मेटिंग होता क्या है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, फॉर्मेटिंग किसी भी फ़ॉन्ट या पैराग्राफ या किसी भी पैराग्राफ की लाइन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि वो लाइन एक विशेष प्रकार के आकार में और प्रकार में बदल जाती है, जिससे वो बाकियों से थोड़ा अलग लगती है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कलरिंग भी कर सकते हो, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसी इफेक्ट को अप्लाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कई प्रकार की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक शब्द की फॉर्मेटिंग भी की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जस्ट नीचे की साइड, आप जैसे रिबन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर रिबन पे हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स में जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या होता है ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर? देखो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, देखो नॉर्मली ग्रुप के नॉर्मल जो होते हैं जो कमांड्स, वो तो आपके ग्रुप में दिखाई देते हैं, परंतु अगर आपको डीपली कोई चीज बात करनी हो तो आप कहाँ जाओगे, डीपली अगर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऑपरेशन करना हो, या उसमें कोई ना फेरबदल करने हो, तो आप कहाँ जाते हो, आप जाते हो कहाँ पर, आप जाते हो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे रिबन पे नीचे आते हो तो आपको एक और रिबन मिलती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रूरल बार। क्या बोलते हैं, रूरल बार। अब रूरल बार के बारे में बात कर लें तो रूरल बार कितने प्रकार की होती है। रूरल बार पेज का मार्जिन को क्या करती हैं, मार्जिन को सेट करती हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक लाइन तो होती है आडी, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक होती है खड़ी, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो ये कितने प्रकार की हुई, ये टोटल दो प्रकार की होगी, दो प्रकार। ठीक है, दो प्रकार हो गई, आई बात समझ में। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूरल बार होती है। देखो ये आपका पेज है, ठीक है, ये क्या है, ये पेज। तो बस क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखो अब क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि यहाँ पर वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी रूरल बार पेज के लेफ्ट और राइट के मार्जिन को सेट करती है। तो आपको आंसर देना होगा कि हॉरिजॉन्टल रूरल बार जो होती है वो क्या करती है, पेज के मार्जिन को सेट करती है, जो कि लेफ्ट और राइट वाला होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रूरल बार है जो कि पेज के टॉप एंड बॉटम के मार्जिन को सेट करती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर पेज के टॉप और बॉटम के मार्जिन को सेट करने वाली जो रूरल बार होती है वो कौन सी होती है, वो होती है वर्टिकल। क्या होती है, वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आ गया, परंतु हमें ये भी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है स्क्रॉल बार। क्या मिलता है, स्क्रॉल बार। आप देख सकते हो स्क्रॉल बार से क्या होता है, हमारे पेज जो होते हैं वो ऊपर नीचे, या अपन एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। साहब इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके भी साहब दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, सेम वही दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार, पहला होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, या इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर जस्ट आपको, जैसे आप क्या करते हो, जूम करते हो अपने माउस पॉइंटर को
और माउस पॉइंटर को जूम करने पर जैसे आपने किया, देखो यहाँ पर एक और बार क्या हो गई, प्रदर्शित हो गई। अब यहाँ पर आपको कितनी बार्स मिल रही हैं? अब आपको यहाँ पर 2 बार्स मिल रही हैं। अच्छा, 2 बार्स कौन सी? स्क्रॉल बार्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? स्क्रॉल बार की। तो स्क्रॉल बार जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार तो हमारा आएगा हॉरिजॉन्टल, और दूसरा प्रकार कौन सा है? वर्टिकल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बाय डिफॉल्ट कौन सी बार क्या होती है? एक्टिव होती है। एमएस वर्ड में जब हम क्या करते हैं, कोई भी एमएस वर्ड रेंडमली स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड का कोई भी एप्लीकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी बार एक्टिव होती है? स्क्रॉल बार कौन सी एक्टिव होती है? तो हमारा उत्तर क्या आएगा? वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स खड़ी होगी तो वर्टिकल होगी, और आडी होगी तो हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रूल बार से और एक किससे? एक बनते हैं आपके स्क्रॉल बार से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जैसे ही हम चलते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे की साइड आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी। ये पट्टी जो है ये क्या है? ये एक प्रकार से स्टेटस बार है। क्या है? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट की स्थिति का पता बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टेटस बार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टेटस बार का। स्टेटस बार पे हमें क्या क्या मिलता है, यही तो क्वेश्चन आता है कि स्टेटस बार पे क्या क्या हो सकता है या स्टेटस बार पे क्या नहीं होता। तो स्टेटस बार पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पेजों की संख्या, किस पेज पर आप हो और कितने पेज आपके पास हैं, और आपके कितने आपने डॉक्यूमेंट लिख लिए हैं, या आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, और कितनी, यहाँ पर आप जैसे वर्ड्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, कैरेक्टर्स कितने हैं विथ नो स्पेसिंग, और कैरेक्टर विथ स्पेसिंग कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन्स कितनी हैं, वो आप सब यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। जस्ट यहाँ पर आप स्टेटस बार के लेफ्ट साइड राइट साइड पे आते हो तो पहले नंबर पे आपको क्या मिलता है? प्रिंट लेआउट व्यू। अब देखो, यहाँ से ये व्यूज हैं। व्यू का मतलब दिखावट, किसी भी चीज को देखने के नजरिए। अच्छा, यहाँ पर व्यूज जो हैं वो कितने प्रकार हैं? यहाँ पर आपके जो व्यूज हैं वो नॉर्मली आपके कितने प्रकार हैं? यहाँ पर 5 प्रकार हैं व्यूज के। परंतु क्वेश्चन कहाँ बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से एमएस वर्ड को जब आप पहली बार स्टार्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट उसका डॉक्यूमेंट नेम होता है फर्स्ट। उसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसका प्रिंट व्यू या व्यू कौन सा होता है। एमएस वर्ड के अंदर व्यू कौन सा होगा? तो यहाँ पे आएगा प्रिंट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। क्या आएगा? प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रिंट लेआउट व्यू आएगा। बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। अच्छा, प्रिंट लेआउट व्यू में ऐसी दिखावट आती है, परंतु यहाँ पर एक और प्रकार मिलता है व्यू का। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हो फुल स्क्रीन व्यू। क्या कर सकते हो? फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू पे जब आप क्या करते हो, ऊपर यहाँ फुल स्क्रीन व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पहला मिलता है सेव का, फिर मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का, फिर मिलता है आपको टूल्स के अंदर आप क्लिक करते हो तो अलग अलग टूल्स मिलते हैं, जैसे कि मेल रिसर्च, हाईलाइटेड टेक्स्ट, न्यू कमेंट्स, इनक कमेंट्स वगैरह। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आप कुछ ना कुछ इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि ये मैं लिख सक रहा हूँ। देखो, आपने कोई भी चीज लिखनी है, ये देखो लिख रहे हो, ये लिखाई में आती है। देखो यहाँ पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे व्यू की, तो जैसे हम यहाँ क्लोज करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें कौन सा मिलता है? यहाँ पर एक वेब लेआउट। वेब लेआउट में आपको ऐसा दिखाई देगा, और एक मिलता है हमें कौन सा? आउटलाइन। आउटलाइन में आपका व्यू ऐसा होता है, और यहाँ पर एक आता है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू में जाते हैं। देखो, यहाँ पर आप व्यूज के जस्ट पास में आप देख सकते हो जूम बार मिलती है। क्या मिलती है? जूम बार। तो जूम बार बाय डिफॉल्ट केस कितनी होती है? 100 होती है। कितनी होती है? 100। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 100 होती है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम इसकी कितनी कैपेसिटी? 10%, और मैक्सिमम कितनी होती है? 500। कितनी होती है? 500। अब आपको ये ध्यान रखना है, जूमिंग जो होती है वो लमसम सबसे अधिक कितनी होगी? 500, और सबसे कम कितनी होती है? 10%। और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट होती है हमारी
100%। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, अब हम ये बात देख लेते हैं, जब अब अगर आपको कोई भी काम आपने कंप्लीट कर लिया तो फाइल को आप बाहर कैसे आना है, फाइल को सेव कैसे करना है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, मान के चलो अगर आप यहाँ क्लिक करते हो जिस क्लोज के ऊपर, जैसे मैंने क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोड ही ऐसी हो रखी है कि ये पहले पूछेगा कि आप क्या फाइल को सेव करना चाहते हो, क्या आप फाइल नहीं सेव करना चाहते, क्या आप इस क्रिया को कैंसिल करना चाहते हो। तो साहब ये फाइल मेरे को सेव नहीं करनी, तो मैं यहाँ डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा तो हम डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, हम हमारे MS वर्ड से बाहर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है और